हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल और मुगल काल में विविध, यानी कि विविध से हमारे जितने भी क्वेश्चंस जो हमारे इम्पोर्टेंट्स होंगे और जो प्रीवियस ईयरली एग्जाम में पूछे गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस। तो सॉरी गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से हमें देखना है और कौन चेक करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है गाइस, तो हमारा पहला है जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? विलियम हॉकिंस, तो ये सही है। नेक्स्ट है अकबर। अकबर के में सर थॉमस आए थे? नहीं, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। तो फिर सर थॉमस किसके काल में आए थे? तो सर थॉमस आए थे जहांगीर के काल में गाइस। किसके काल में आए थे? जहांगीर के काल में। और शाहजहां के शासनकाल में टेवनियर आए थे और औरंगजेब के में मनूची। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, यानी कि हमें इसमें से बताना है कि कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत के हीरो और हीरों की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो वो कौन है गाइस? तो वो है जियां बैप्टिस्ट टेवनियर। कौन? जियां बैप्टिस्ट टेवनियर। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जियां बैप्टिस्ट टेवनियर जो हैं वो 1605 से 1689 तक 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक थे। ठीक है गाइस, कर्म से यह जौहरी थे। तो ये कौन थे टेवनियर? तो ये जौहरी थे। ठीक, किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी थे। ये एक यात्री भी थे। ये मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। पूर्व दिशा की ओर उनसे 7 यात्राएं की थी, यानी कि इन्होंने पूर्व की दिशा की ओर 7 यात्राएं की थी, जिनमें से 6 बार की यात्रा हिंदुस्तान के लिए ही थी, यानी कि इन्होंने 6 बार हिंदुस्तान की ही यात्रा की है। ठीक है गाइस, फिर टेवनियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। जो कोहिनूर के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो किसने दी है? तो वो दी है टेवनियर ने। ठीक है, साथ ही इसने हीरे की खदानों, जवाहरात तथा मोतियों के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशुद्ध विवरण प्रदान किया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यानी कि यह किसने कहा है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में जो 40 स्तंभ युक्त मंजिल है उसका निर्माण करने में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है विलियम फिंच ने। किसने कहा है? विलियम फिंच ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें बताया गया है, इधर ये हमारे यात्री हैं और इनका टाइमिंग दी है। ठीक है, तो हॉकिंस भारत में कब से कब तक रहे थे? तो हॉकिंस का टाइम है 1608 से 1611 तक। ठीक है गाइस, फिर टॉमस रो है, टॉमस रो का है 1615 से लेके 1619 तक, और मनूची रहे थे 1653 से लेके 1708 तक, और रॉल्फ फिंच रहे थे 1585 लेकर 1586 तक। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 2143। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काल क्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से चुनिए, यानी कि हमें इनका सही कालक्रम देखना है। ठीक है गाइस, तो पहला है अहमद शाह अब्दाली, फिर दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है जहांगीर, चौथा है बहादुर शाह द्वितीय। तो इसमें से पहले नंबर पर कौन है? जहांगीर, फिर दूसरे नंबर पर है मोहम्मद शाह, फिर है अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच करें। तो पहला है अहमद शाह अब्दाली, दूसरा है चंगेज खां, तीसरा है नादिर शाह, चौथा है तैमूर। तो इनमें से किसका कब युद्ध हुआ था? ठीक है गाइस, तो पहले हुआ था चंगेज खां का। किसका? चंगेज खां का। फिर हुआ था तैमूरों का, फिर हुआ था नादिर शाह का, फिर अहमद शाह अब्दाली। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से चेक करना है हमारा कौन सा कथन सही है। ठीक है गाइस, तो पहला है
अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था, तो ये सही है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, तो ये गलत है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, ये भी गलत है। जहांगीर सौंदर्य का प्रकृति का प्रेमी था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन सा तीसरा? पहला और चौथा सही है, बाकियों के गलत है। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ना कि बाबर ने। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। किसका? मुगल साम्राज्य का। और मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का संबंध शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से है। यद्यपि उस समय का शाहजहां मुगल शासक था, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने हेतु यह युद्ध उसके उपर्युक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। अतः शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वरन यह युद्ध उसके पुत्रों ने लड़ा था। ठीक है गाइस। और जो जहांगीर थे वो सौंदर्य के प्रति प्रेमी थे। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सी घटना कब हुई है। ठीक है गाइस। कौन सी घटना कब हुई है हमें वह बताना है। तो पहला है नादिर शाह दिल्ली में कत्लेआम, यानी कि नादिर शाह द्वारा जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ था वो कब हुआ है? तो वो हुआ था 1739 में। कब? 1739 में। तो चौथा किसमें? सी में। तो वैसे तो हमारा आंसर यही हो गया। हम आगे भी देख लेते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में। ठीक गाइस। और हेमू और अकबर के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी 1596 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं वो भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं हेमू के नाम से। किसे? हेमू के नाम से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है पृथ्वीराज चौहान के लिए। किसके लिए? पृथ्वीराज के लिए। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? इन लोग को सुमेलित कीजिए। पहला है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। कब? 1192 में। और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। पहला, चौथा, दूसरा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस। पहला है इसमें हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध किससे हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर से। किससे हुआ था? अकबर से संबंधित है। विलग्राम का युद्ध किससे संबंधित है? तो विलग्राम का युद्ध हुमायूं से संबंधित है। और खुसरो का विद्रोह, तो खुसरो का विद्रोह जहांगीर से संबंधित है। और खानवा का युद्ध तो वो बाबर से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। कौन सा हो जाएगा? पहला। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर की जांच कीजिए। तो यानी कि 1596 में क्या हुआ था? तो 1596 में हुआ था अकबर का राज्यारोहण। क्या हुआ था? अकबर का राज्यारोहण। और 1600 में क्या हुआ था? तो 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। और 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया था। और 1739 में हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए, यानी कि इसमें से हमें इसका सही आंसर चॉइस करना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। और असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष से सुमेलित है? तो वह कौन सा युद्ध है जब मुगल का और मराठाओं का युद्ध हुआ था? तो वह कौन सा युद्ध था? वो था हल्दी घाटी का युद्ध 1576। कौन सा? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मराठा एवं मुगलों के बीच हुआ था। ठीक है गाइस।
मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मुगल काल का युद्धों के हिसाब से हमें मिलाना है, ठीक है। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ कि खानवा का कि चौसा का कि समूरगढ़ का? तो पहले हुआ था खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ था? खानवा का। दूसरा हुआ था घाघरा का, तीसरा हुआ था चौसा का और चौथा हुआ था समूरगढ़ का। तो इसका हो जाएगा पहला ही आंसर है इसका, ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट है, तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। यह युद्ध अकबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था। दूसरा घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। यह अकबर बाबर विजय हुआ था। बाबर का यह युद्ध अंतिम युद्ध था, ठीक। तीसरा है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। चौथा है समूहगढ़ का युद्ध। तो समूहगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हो गए थे। कौन होते? दारा शिकोह पराजित हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें इन युद्धों पर विचार करना और उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है गाइस। तो हमारा पहला है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ है? तो पहले हुआ था चंदेरी का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर तालीकोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी, ठीक है। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। कब हुआ था? 1528 में। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है बाबर। तो बाबर से खानवा का युद्ध सही है, सही है। हुमायूं का युद्ध, चौसा का युद्ध सही है। अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध सही है। जहांगीर बलख का युद्ध, तो ये गलत है। जहांगीर का बलख के साथ युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट, अता अली खान किसका नाम था? जो अता अली खान है वो किसका नाम था? तो वो अब्दुल फजल का नहीं था, अब्दुल फौजी का नहीं था, टोडरमल का भी नहीं था, आदम खान। तो अता अली खान नाम था तानसेन का। किसका? तानसेन का। जब उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तब उनका नाम अता अली खान रख दिया गया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ई। क्या होगा इसका ऑप्शन? ए, ठीक। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इन्हें हमें आपस में मिलाना है, ठीक है। तो एकता किससे संबंधित है? तो एकता संबंधित है दिल्ली के सुल्तानों से। किससे? दिल्ली के सुल्तानों से। फिर जागीर, तो जागीर संबंधित है मुगल साम्राज्य से। और अरमन, तो अरमन संबंधित है विजयनगर से। और मोकोसा मराठों से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाबुल मक्का। तो वो कहते थे सूरत को। सूरत को मुगल साम्राज्य में यानी कि मुगल काल में मक्का को या जो सूरत था उसे बाबुल का मक्का कहा जाता। क्या कहा जाता? बाबुल का मक्का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। जो मुगलों ने नवरोज स्टार्ट किया था, जो त्यौहार था वो लिया था, तो वो किससे लिया था? तो वो लिया था पारसियों से। किससे लिया था? पारसियों से, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नीचे निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें, ठीक है गाइस। तो अहल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। तो हमें इन्हें नंबर वाइज लगाना है कि कौन पहला है, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले आई थी पद्मिनी। कौन? पद्मावती, जिसे पद्मिनी कहते हैं। फिर आई थी दुर्गाबाई। कौन? दुर्गाबाई। फिर उसके बाद ताराबाई, फिर अहल्याबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या? बी, ठीक है गाइस। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी की मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थीं। अकबर के शासनकाल में आशफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठाओं के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। क्या था? इंदौर पर काबिज था, ठीक है गाइस। आगे
नेक्स्ट है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाहा के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, तो ये कथन तो गलत है। दूसरा है लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूही दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है, तो ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कैसे मुगल कालीन इमारत एवं स्थान? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, सही है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, सही है। जहांगीर महल कहाँ है? बुरहानपुर, तो ये गलत है। कौन सा गलत है? जहांगीर महल बुरहानपुर में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर की चयन कीजिए। तो पहला है राबिया दौरानी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। फिर शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अटाला मस्जिद है जौनपुर में। तो इनमें से पहले कौन सी है? तो पहले बनी थी अटाला मस्जिद, कहाँ पर? जौनपुर में। दूसरी बनी थी शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में। फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, फिर रवैया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है बाबर, तो बाबर से संबंधित क्या है? जामा मस्जिद, सही है। हुमायूं से संबंधित है दीन पनाह, ये भी सही है। अकबर जहांगीर महल, ये भी सही है। जहांगीर एतमादुद्दौला का मकबरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन से शासक के टाइम में कौन सी इमारत बनी थी, ठीक है गाइस। तो कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार किससे संबंधित है? तो कुतुब मीनार संबंधित है इल्तुतमिश से, क्योंकि इल्तुतमिश के टाइमिंग पे पूरी बन के तैयार हुई थी। और गोल गुम्बद तो मोहम्मद आदिल शाह, और बुलंद दरवाजा तो अकबर, और मोती मस्जिद औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2143, ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सी घटना कब हुई थी, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई है? तो कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसमें हुआ था सबसे पहले खानवा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी, ठीक है। तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा सिख संप्रदाय। क्या होगा? सिख संप्रदाय, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए गुड बाय।